कि इसके बाद हम उसी सीट पर आने वाले हैं जहां पर खातेगांव सीट से दीपक जोशी ही प्रत्याशी। उपाध्याय जी, आपके पास आ रहा हूं और इस सीट को लेकर के जो है कि आशीष शर्मा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और पहले भारतीय जनता पार्टी में रहे और अब कांग्रेस में आए दीपक जोशी यहां से कांग्रेस का चेहरा है। हालांकि दीपक जोशी जब आए थे तब उन्होंने कहा था कि वो शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ बुधनी से चुनाव लड़ना चाहते हैं। हालांकि कांग्रेस से उनको कहां टिकट मिलने वाली भी नहीं मिलने वाली, ये भी ऊहापोह की स्थिति रही है, लेकिन खातेगांव से उनको कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है। तो इस सीट पर किस तरह का समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है? देखो साहब, प्रवाल भाई ने पहले ही शुरुआत कर दी थी जी। इस सीट की भूमिका चालू कर दी थी जी। तो इनका राजनीतिक पृष्ठभूमि जो है इनके परिवार की जरूर रही है, लेकिन दीपक जोशी अपने आप में युवा नेता अपने दम पर बने थे। हाँ। वो उन्होंने भोपाल में अध्ययन किया था और छात्र नेता के रूप में जो है वो उभर करके आए थे और उनका पूरे प्रदेश में उनका नेटवर्क पहले से जमा हुआ है। वो अपने आप में अपनी दम पर, परिवार की पृष्ठभूमि से इतर अपनी दम पर एक वेल एस्टेब्लिश्ड नेता हैं और इसी बिना पर वो कहीं अपने दमखम पर पार्टी छोड़ करके पार्टी उन्होंने बदली है। अब स्थिति ये है कि टक्कर बहुत कांटे की है। उनको ऐसी सीट से लड़ा दिया गया है जो उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि, कार्य क्षेत्र के तौर पर जरूर वो क्षेत्र पूरा रहा है, खातेगांव, बागली, हाटपिपलिया, ये सारा जो है। लेकिन आशीष शर्मा जो पिछले 2 बार से विधायक रह चुके हैं और प्रतिदिन जनता दरबार लगा करके लोगों की बात सुना करते थे, तो जमीनी तौर पर उनके लोगों से बहुत अच्छे संपर्क हैं। अब जब उनके इतने अच्छे संपर्क हैं तो उनके सामने जब दीपक जोशी होंगे तो ये जरूर दीपक जोशी के साथ में इनका जो प्रो भाजपा नेटवर्क है, वो इनके साथ में थोड़ा बहुत ये कैसा अपने पक्ष में डाइवर्ट कर सकते हैं, कितना कर पाते हैं, ये देखने की बात है। यदि इन्होंने कुछ भाजपा के इनके संपर्कों को कैश करने में यदि ये सफल होते हैं तो निश्चित तौर पर इस सीट पर दीपक जोशी की संभावना बन सकती है, नहीं तो कांटे की टक्कर है इसमें। उपाध्याय जी, एक बात इसमें और है कि आपको याद होगा, जब दीपक जोशी और निगम साहब को भी याद होगा, दीपक जोशी जब भोपाल में हमीदिया कॉलेज में छात्र राजनीति कर रहे थे, हम भी साथ में पढ़ते थे, तो उस समय वो शिवराज सिंह चौहान से भी सीनियर थे छात्र राजनीति। बिल्कुल। और एक समय ऐसा आया कि दीपक जोशी ने ही शिवराज सिंह चौहान का नाम सीआर के लिए दिया था। तो ये वाली बात आपको याद होगा, ये वाली बात वो कहते हैं, इसलिए फिर वो उनके मंत्रिमंडल में राजमंत्री भी रहे वो। इस समय की बात है। तो दीपक जोशी का छात्र राजनीति की वजह से शुरू से ही शेफिया कॉलेज, हमीदिया कॉलेज, तमाम कॉलेजों में पढ़ने वाले जितने भी कांग्रेसी नेता थे, चाहे वो आरिफ अकील हो, चाहे सैयद साहिद अली हो, चाहे, है ना, इन तमाम लोगों से उनके बहुत अच्छे संपर्क रहे। यही वजह है कि जब वो कांग्रेस में आए तो कांग्रेसियों ने उनको अपना लिया बहुत आसानी के साथ। तो एक बात जरूर जानना जोशी जी की जो पृष्ठभूमि है, खासकर के पिताश्री की, वो भी बड़ी, मतलब वो कभी गुड वाइब नहीं रहे जीवन में। उन्हें कभी कांग्रेस, भाजपा, हिंदू, मुस्लिम कभी नहीं किया। और जितना भी कार्यकाल उनको मिला वो बिल्कुल जस के तस चरदीनी चदरिए से रहा है उनका। तो मैं समझता हूँ पिताजी का भी आशीर्वाद। जिज्ञासा है मेरी, प्रवाल जी, एक जिज्ञासा है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी छोड़कर दीपक जोशी जी कांग्रेस में आए, यदि परिणाम थोड़ा से ऊपर नीचे होते हैं तो उनका राजनीतिक भविष्य किस तरह से होगा? क्या उनके राजनीतिक भविष्य पर संकट भी है? नहीं, देखिए, मैं आपको एक बताऊं, दीपक जोशी जी हमेशा सक्रिय व्यक्ति रहे हैं वो। ये बात अलग है कि जिस तरह से जैसे बीडी शर्मा जो अध्यक्ष हैं, वो उनसे बहुत जूनियर है और तमाम लोग इस समय उनके संग जो है वो बहुत कम है। अब जब व्यक्ति को यहाँ पर सम्मान नहीं मिलेगा, उसकी बात नहीं रखी जाएगी और दूसरा दल बराबर उनको अपनी तरफ आकर्षित कर ही रहा था, तो वो चलेगा। ये बात सही है। आशीष जी जो लड़ रहे हैं वो कहीं से कहीं तक कमजोर नहीं है, बहुत मजबूत, इसलिए ये रोचक और यहाँ भी कांटेदार मुकाबला होगा। ये बिल्कुल सही बात है। अभी से ऊंट किस करवट बैठेगा कहना बहुत मुश्किल। बिल्कुल सही कहा आपने। इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि इस चुनाव की हार जीत से इनके राजनीतिक अस्तित्व पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि बेसिकली ये जो है सांसद मटेरियल है। बिल्कुल मैं बताऊंगा आपको। और ये कांग्रेस में इनकी शुरुआत है। अच्छा। यदि ये कांग्रेस की तरफ से किसी क्षेत्र विशेष में इनको सक्रिय किया गया है तो
कुछ आगे पीछे सोचकर ही किया गया है। ये इनकी शुरुआत है और यदि ये लगातार क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं तो ये कांग्रेस में भी बहुत आगे जाने की संभावना इनकी बनती है। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल ठीक। और सूरज जी एक बात ये भी है, मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, और दूसरे राज्यों की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में बहुत जबरदस्त तालमेल है। जैसे आप नर्मदापुरम होशंगाबाद देखिए, डॉक्टर शीतल शर्मा के सगे भाई विजय शंकर जी कांग्रेस से लड़ रहे हैं, कई चाचा भतीजे लड़ रहे हैं। आप सागर जाइए तो बहू और जेठ लड़ रहे हैं सामने, वो अपने विधानसभा अध्यक्ष गौतम जी सगे भतीजे के साथ लड़ रहे हैं। बिल्कुल। तो यहाँ क्या है, एक पारिवारिक चुनाव है। ये जो शीतला साय जी केंद्र प्रधान समझी थे आपस में। जी। तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को आप अलग नजरिए से न देखें, यह कई बार पारिवारिक फैक्टर भी आते हैं। बिल्कुल। और चुनाव के बाद वो सब एक हो जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये राजनीतिक प्रतिद्वंदिता उस समय खत्म हो जाती है जब परिवार में एक चीज होती है। और जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे खातेगांव विधानसभा सीट की, दीपक जोशी, जैसा कि कहा उपाध्याय जी ने कि ये जो है सांसद मटेरियल है, तो कांग्रेस इनका इस्तेमाल वैसे भी कर सकती है और इनको सक्रिय किया गया एक क्षेत्र में। आशीष शर्मा के बीच और इनके बीच में विधानसभा चुनाव में क्या मुकाबला होगा, क्या परिणाम होगा, यह जनता बताएगी।